नमस्कार, आप देख रहे हैं जनहित बुंदेलखंड। नमस्कार, आज मैं जनहित बुंदेलखंड का एडिटर सूरज सिंह यादव और हमारे साथ है युवा पत्रकार आरिफ जी। तो आरिफ जी, आप बताइए, कल जो बंगाल का चुनाव हुआ है, ये कैसे देखते हैं आप? देखिए, बंगाल का हुँ, चुनाव बंगाल विधानसभा का जो चुनाव है, वो जी, देश की राजनीति में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रखता है हुँ, और बंगाल का चुनाव कल हुआ है, बहुत ज़ोरों-शोरों से चर्चा थी, खेला होवे या ना होवे। हुँ। तो मैं तो ये कह सकता हूँ कि खेला होवे। तो खेला होवे का मतलब जीते? हाँ, क्या इसको मतलब? आप इस तरह से ले सकते हैं जी, क्योंकि अ, बीजेपी अपना पूरा ज़ोर लगा रही है जी, बंगाल चुनाव में और तारीफ भी है इस मामले में बीजेपी की कि 2 सीटों से 77 सीटों पे पहुँची है बीजेपी और बीजेपी प्रोग्रेसिव वे में है बंगाल में। अच्छा, पिछले 3 बार से ममता बनर्जी चुनाव जीती हैं और हुँ, चौथी बार एग्ज़िट पोल तो यही कह रहे हैं कि सरकार बनेगी या लार्जेस्ट सिंगल पार्टी ममता बनर्जी की टीएमसी बंगाल में, पश्चिम बंगाल में उभर कर आएगी। जी, और इसके साथ मैं ये भी कह सकता हूँ कि ममता बनर्जी देश की राजनीति में पश्चिम बंगाल की राजनीति में दोनों बहुत ही हुँ, महत्वपूर्ण भूमिका रखती हैं। हुँ, आप ममता बनर्जी को किसी विपक्ष के और लीडरों जैसा नहीं आप कह सकते हैं। जैसा कि अभी लेटेस्ट मैंने हुँ, राजीव रंजन जी का विश्लेषण सुना, उसमें जी, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही हुँ, कि ममता बनर्जी जो हैं, वो आप ममता बनर्जी को अखिलेश यादव समझने की गलती नहीं कर सकते हैं अच्छा, या ममता बनर्जी को आप राहुल गांधी समझने की गलती नहीं कर सकते हैं। ममता बनर्जी केवल हेलीकॉप्टर से रैली करने वाली नेता नहीं है। ममता बनर्जी की जो पश्चिम बंगाल में एक-एक बूथ तक अपने कार्यकर्ताओं के प्रति जो पकड़ है, वो जी, बहुत ही मजबूत है। ये तो है। लेकिन उसके बावजूद भी अब ये देखना पड़ेगा कि बीजेपी ममता बनर्जी के किले में 77 सीटों 2 से 77 पे आई है, 77 से कितनी और सीटों पे आगे आती है या पूर्णतः सरकार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाती है, जैसा कि बीजेपी अध्यक्ष गृह मंत्री अमित शाह ने अभी कल या परसों में ही ये हुँ, बयान दिया है। हुँ। तो ये देखने की बात है। अच्छा, लेकिन वहाँ तो आम जनता में ये दिखाई दे रहा है कि वो बीजेपी वालों को खदेड़ भी रहे हैं, दिखा भी है। देखिए, इक्का-दुक्का तो सब जगह इस तरह की चीज़ें होती हैं, और ये लोकतंत्र के लिए ये कोई अच्छी बात नहीं है। है तो गलत। लोकतंत्र में सभी को अपनी बात कहने का हुँ, अपनी विचारधारा रखने का पूरा अधिकार है। अगर आप किसी पार्टी को किसी भी प्रदेश में खदेड़ रहे हैं या हुँ, उनके साथ बदसलूकी कर रहे हैं, तो ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है। जी, इस पे ममता बनर्जी को ध्यान भी देना चाहिए, अगर उनके कार्यकर्ता बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ इस तरह का कोई आचरण कर रहे हैं। हुँ। चलिए साहब, आज आपने समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद आपको, कम से कम आपने अपने विचार रखे। धन्यवाद।